नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुल 9 सीटों पर 7 मई को मतदान होने हैं, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। तीसरे चरण में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और बैतूल सीट पर वोटिंग होनी है। बैतूल सीट पर दूसरे चरण में ही चुनाव होना था, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद यहां तीसरे चरण में वोटिंग होगी। इस चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट की अगर हम बात करें तो विदिशा, राजगढ़ और गुना सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी दंगल में है। ऐसे में दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी इसी चुनाव में होगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस ने अपना दमखम लगा रखा है। 9 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए जहां ग्वालियर, भिंड, मुरैना और भोपाल संसदीय सीट का अपना महत्व है, तो वहीं गुना, राजगढ़ और विदिशा सीटों पर मौजूद बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इस चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। जी हां, 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान से प्रदेश के 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर दिग्गज नेताओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस चुनाव के जरिए 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी राजनीतिक यात्रा को गति देने की मशक्कत कर रहे हैं। बात विदिशा संसदीय सीट की करें तो ये सीट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। प्रदेश के मामा के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये चुनाव एक नई राजनीतिक पारी का आगाज होगा। तो वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। माना ये जा रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हारते हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव होगा। साथ ही उनकी जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि उनकी हार जीत उनके दिल्ली दरबार में कद और पद दोनों को तय करेगा। बात तीसरे चरण में गुना शिवपुरी संसदीय सीट की करें तो यहाँ से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता के सूत्रधार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी के साथ ये पहला चुनाव है, जिसकी हार जीत उनके लिए आगे की सियासत का रास्ता तय करेगी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनावी मशक्कत के अलग अलग कई मायने हैं। राजगढ़ की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प है, जहां से एक ओर दिग्विजय सिंह लगातार क्षेत्र में यात्राएं कर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी भी उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। राजगढ़ से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को फिर प्रत्याशी बनाया। रोडमल नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कराए गए कामों और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो। देश के गृह मंत्री आए थे किसी को पता नहीं क्या क्या बात कर गए, मुझसे इतने प्रभावित है कि 17 बार अपने भाषण 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा भी उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने धारदार चुनावी अभियान से रोडमल नागर की राह कठिन जरूर बना दी है। उनके चुनाव में उतरने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद वापस से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। इससे पहले वो 5 बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं। वो अपने क्षेत्र में यात्रा, नुक्कड़ सभा और रोड शो के जरिए मतदाताओं से लगातार संपर्क साध रहे हैं।
मैं नेता नहीं, आपका भाई हूं। और इसलिए जब ये भाई मुख्यमंत्री था तो 1,32,00,000 बहनों के खाते में सीधे मैंने तय किया 1250 रुपया महीना, जो 3,000 तक बढ़े, वो करने की व्यवस्था करी। और आप सब मिलके पूरा ऑल इंडिया एक तरफा भैया को जिताए, मोदी जी को जिताए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए, ताकि बाकी विकास के कामों को हम आगे बढ़ा सकें। और सब वोट जरूर डालें। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने और भांजे भांजियों ने फूलों की वर्षा करके मेरा स्वागत किया है। मैं आज आपको वचन देता हूं ग्यारसपुर में कि बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है, भाई तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने देगा। हाल ही में पीएम मोदी ने भी एक चुनावी सभा में कहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अहम जिम्मेदारी मिलने की अटकलें और तेज हो गईं। उनके खिलाफ कांग्रेस के विदिशा से पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन कांग्रेस की जगह बीजेपी के टिकट पर। बीजेपी ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया। मेरे जीवन की आधारशिला, मेरे परिवार के साथ एक संबंध, एक संवाद और एक रिश्ता, ये सबसे बड़ी पूंजी है। 17-22 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ और जिंदगी के आखिरी सांस तक यही करता रहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में केवल गुना नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल का निशान पूरे प्रदेश में लहरा। 10 तारीख को आ रहा है, कौन दे रहा है? हाँ, और अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो लाडली बहन आती। तो कांग्रेस को क्या करना है? क्या करना है? सुनीता बोलो, सुनीता, कांग्रेस को क्या करना है? आप ताली बजाओ। पिछले चुनाव में केपी यादव ने ही सिंधिया को गुना से मात दी थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी की ही चाल उसके खिलाफ चल दी और यहां से यादव प्रत्याशी उतारा है। पार्टी ने अशोकनगर जिले के यादवेंद्र सिंह को गुना से टिकट दिया है। इनके अलावा मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा में बाकी 6 सीटों की बात करें तो यहाँ भोपाल से कांग्रेस के एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी से आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं। भिंड की अगर बात करें तो कांग्रेस से फूल सिंह बरैया और बीजेपी से संध्या राय प्रत्याशी हैं। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो बीजेपी से भरत सिंह कुशवाहा, कांग्रेस से प्रवीण पाठक प्रत्याशी हैं। वहीं अगर मुरैना सीट की बात करें तो कांग्रेस से सत्यपाल सिंह सिकरवार, बीजेपी से शिवमंगल सिंह तोमर प्रत्याशी हैं। सागर सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने डॉक्टर लता वानखेड़े पर अपना भरोसा दिखाया और कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यानी कि गुड्डू राजा प्रत्याशी हैं। बैतूल सीट की बात करें तो बीजेपी से दुर्गा दास उइके और कांग्रेस से रामू टेकाम प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों पर भी सियासी समीकरण बेहद रोचक हैं। भोपाल संसदीय सीट पर अब की बार बीजेपी के आलोक शर्मा के मुकाबले कांग्रेस से एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को उतारने के बाद ग्रामीण वोटिंग पर खास नजर रहेगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस प्रत्याशी की खासी पकड़ है, जो न सिर्फ आलोक शर्मा बल्कि बीजेपी के लिए भी मुश्किल में डालता हुआ दिख रहा है। तो वहीं भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के मैदान संभालने के बाद पिछली सांसद और वर्तमान प्रत्याशी संध्या राय में गहमा गहमी देखी जा रही है, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बाद भी भांडेर से जीत दर्ज कराई थी। इसी बीच ग्वालियर में किले की प्रतिष्ठा के बीच बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा, कांग्रेस से प्रवीण पाठक आमने सामने हैं, जबकि प्रवीण पाठक पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनका अंतर बेहद ही कम था, जिसे देखकर माना ये जा रहा है कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का
सिपह सालार रहा ये नेता बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे सकता है। लोकसभा चुनाव के इस रण में कभी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की परंपरागत सीट रही मुरैना सीट पर कांग्रेस से सत्यपाल सिंह सिकरवार, बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर होने के चलते दो क्षत्रिय नेताओं के बीच कड़ा सियासी रण भी देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरे चरण में सागर की लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, जहां बीजेपी के डॉक्टर लता वानखेड़े का मुकाबला कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यानी कि गुड्डू राजा से है। हालांकि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बाहरी होने का प्रचार किया जा रहा है। बैतूल लोकसभा सीट के समीकरण पर नजर डालें तो बीजेपी से दुर्गा दास उइके, कांग्रेस से रामू टेकाम अपनी अपनी पार्टियों के लिए किला लड़ा रहे हैं। चूंकि यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया और अब तीसरे चरण में मतदान के चलते आदिवासियों के बीच पकड़ को इस सीट पर खासा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में 12 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 9 सीटों पर तीसरे चरण की लड़ाई है। इन चरण में प्रदेश के कई हॉट सीटों पर मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है, जिसमें प्रदेश के धुरंधरों के भाग्य का फैसला होगा। तो वहीं 9 संसदीय सीटों में से मुरैना, ग्वालियर, सागर, भोपाल में भी दोनों प्रमुख दलों से नए चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि तीसरे चरण में दिग्गजों का कितना जोर चलता है और बड़े चेहरों के आगे अन्य प्रत्याशी कितना दम दिखा पाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज।